नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। पंचायतों को संकट से बाहर निकालने के लिए उप समिति गठित। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बनाए गए हैं इसके अध्यक्ष। मंत्री रेखारिया और सौरभ बहुगुणा सदस्य नामित किए गए हैं। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन की कवायद, अब बनेगा अध्यादेश। 15 दिन में समिति सौंपेगी रिपोर्ट। 7 जून को होगी बैठक। ओबीसी आरक्षण को भी नहीं मिली मंजूरी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंचायती राज अधिनियम में संशोधन की कवायद अब शुरू होगी और अब बनेगा इसके लिए भी अध्यादेश, और 15 दिनों में समिति अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। तो 7 जून को ये बैठक भी होगी, जिसके लिए तैयारियां तेज भी हो चली हैं। ओबीसी आरक्षण को भी मंजूरी नहीं मिल सकी और पंचायतों को संकट से बाहर निकालने के लिए उप समिति का भी गठन किया गया है। और संवाददाता अमित रतुड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की ये बैठक रहने वाली है? उप समिति अब बनाई गई है, कितना फायदा इसका होता हुआ नजर आएगा? जी देखिए विशाल, अगर आपको बताऊं कि जिस तरीके से पंचायती राज अधिनियम के तहत जिस तरीके से पंचायत के जो चुनाव होने थे वो लगातार टलता हुआ जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो बीच में प्रशासक नियुक्त किए गए थे, चूंकि उनका कार्यकाल 31 मई को खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रशासक नियुक्त नहीं किए गए हैं, जिसके कारण लगातार, हालांकि विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है कि वो कह रहा है कि संवैधानिक संकट पैदा हो चुका है। लेकिन अब हम बात करें तो सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें कि अगर हम बात करें तो सुबोध उनियाल को अध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं मंत्री रेखा और सौरभ बहुगुणा को उप समिति, जो ये उप समिति है, इसका सदस्य नामित किया गया है। ये समिति दरअसल इस सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी, पहलुओं की जांच करेगी और एक जो चूंकि अध्यादेश जो कि राज्य सरकार की तरफ से राजभवन को भेजा गया था, उसको राजभवन ने वापस कर दिया और ये समिति 15 दिनों के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। और वहीं ये 7 जून को जो है इसके बारे में एक वो चर्चा करते हुए और मीडिया से मुखातिब होगी किस तरीके से उनका जो काम है वो किस तरह से रहने वाला है। लेकिन हम देखें तो जिस तरीके से पंचायती राज के अंतर्गत जो पंचायत के चुनाव ना होने के समय से ना होने के कारण जिस तरह से पंचायतों में ये एक दुविधा उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि प्रशासक भी अभी नियुक्त नहीं हुए हैं। प्रशासकों का कार्यकाल, माफ कीजिएगा, प्रशासक कार्यकाल बढ़ाया नहीं गया था। ऐसे में जो पंचायतों में जो काम होता है, जो कामकाज होता है, वो ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में अब इसके लिए एक समिति गठित की गई। ये समिति इन सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करेगी। दूसरी तरफ आरक्षण, चूंकि अभी आरक्षण भी तय नहीं हुआ है, जिस तरह हमने देखा था कि नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण को लेकर भी लगातार उठा हो रही थी और उसके कारण नगर निकाय के चुनाव में भी काफी लेट लतीफी हुई थी उसमें भी, और आरक्षण के बाद ही नगर निगम के चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, तब फिर नगर निगम चुनाव हुए थे। अब ऐसे में अब पंचायतों के हम बात करें चुनाव के, चूंकि अभी दो चीजें इसमें, एक तरफ जहां पंचायतों में जो प्रशासक कार्यकाल खत्म होने के बावजूद उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, तो दूसरी तरफ अभी आरक्षण भी निर्धारित नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि 7,000 से अधिक पंचायतें हैं उत्तराखंड राज्य में, तो ऐसे में उन पंचायतों में क्या आरक्षण होने वाला है आगामी चुनाव जो होंगे अब, तो उस चीज को लेकर चूंकि आरक्षण नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अभी अध्यादेश चूंकि राजभवन ने उसको नामंजूर कर दिया है, जो अगर हम बात करें जो प्रशासकों कार्यकाल को लेकर, तो इस समिति का जो काम है वो इन्हीं सब चीजों पर मंथन करना और इन्हीं सभी चीजों को देखना है कि किस तरीके से कार्यकाल को लेकर क्या कुछ राजभवन ने जो आपत्तियां लगाई हैं उनका निपटारा किस तरह से किया जाए। साथ ही साथ यह देखना कि किस तरह से जो आरक्षण है वो अभी उसकी प्रोसेस क्या है, कहाँ पर आरक्षण की जरूरत है, कहाँ पर नहीं है, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। इन्हीं सभी चीजों को की रिपोर्ट समिति जो है 15 दिनों के अंदर इसका निस्तारण करते हुए शासन को सौंपेगी। साथ ही साथ 7 दिनों के भीतर ये समिति, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री धामी से भी ये मुलाकात करते हुए अपनी बातें रखेंगी। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे दिल्ली में। उत्तराखंड कांग्रेस की अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने ली बैठक। पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। राहुल गांधी ने अनुशासित रणनीति पर काम करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे बैठक में मौजूद।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिहाज से बड़ी बैठक भी हुई। पंचायत और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी इस दौरान हुई है और इस दौरान तमाम बड़े नेता दिल्ली में नजर भी आए। राहुल गांधी ने अनुशासित रणनीति पर काम करने के भी निर्देश सभी को दिए हैं। तो अहम बैठक ये हुई है। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद भी रहे। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ बैठक में चर्चा भी हुई और कितना अहम इस बैठक को माना जा रहा है? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि वो उत्तराखंड कांग्रेस के सभी दिग्गज जो है वो दिल्ली दौरे वहाँ पर जो है सीनियर नेताओं जो है बैठक हो रही है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता राहुल गांधी के साथ ये बैठक हुई है। और दिल्ली में इस तरह से बैठक हुई है, इसमें 2027 और पंचायत चुनाव को लेकर के माना जा रहा है कि चर्चा हुई है कि आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के चुनाव में किस तरीके से जो है रणनीति तैयार की जाए और आने वाले वक्त में जो है किस तरह से सत्ता में लौटा जाए उत्तराखंड में, क्योंकि 2027 में जब चुनाव होंगे तो उससे पहले रणनीति को लेकर के तमाम तरीके की बातचीत और इसके साथ साथ जो है तमाम नेता जो है अपने क्षेत्र में जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उनको लेकर के पूरा मंथन हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो जो बैठक हुई, इस बैठक में जो उत्तराखंड की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा वो भी शामिल हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष गण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जो प्रीतम सिंह, इसके साथ साथ प्रदेश महिला मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं। उसके अलावा जो है काफी जो है संख्या में जो दिग्गज नेता है वो जो है शामिल हुए, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। इसमें जिस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि आपस में तारतम्य बिठा करके जो है काम कीजिए, जो है अनुशासन जो है वो रहना चाहिए। इसके साथ साथ एकजुटता के साथ जो है काम करिए और क्षेत्र में जो लोगों की समस्याएं हैं उन पर जो है सरकार के साथ, सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन कीजिए ताकि जो है सरकार उन पर काम करे और इसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट होगी। तो इन तमाम बातों को लेकर हुआ है। इसके साथ साथ 2024 में जिस तरह से जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद भी जो है उत्तराखंड में जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को हार मिली, तो उसमें कहीं ना कहीं उस पर भी जो है मंथन हुआ है और कहा गया है कि आने वाले वक्त में चुनाव में जिस तरह से पंचायत चुनाव हो या 2027 का चुनाव हो, उसमें किस तरह से उतरना है और किस तरह से लोगों से कनेक्ट होकर आने वाले वक्त में सत्ता लौटा जाए, इस पर मंथन किया जाए। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि एक तरफ यह भी देखने को मिला था पिछले चुनाव में कि कांग्रेस से बड़ी संख्या में जो लोग थे वो पार्टी छोड़कर अलग अलग दलों में शामिल हो गए थे। तो क्या इस पर भी चर्चा हुई है कि आखिर क्या वजह है कि जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पार्टी छोड़ रहे हैं? और देखिए तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है। उसमें जो है ये भी चर्चा का विषय था कि आखिरकार पार्टी लेवल पर जो बड़े नेता हैं, जो पार्टी के कोर्ट में लंबे समय से कार्य करते थे, वो उन्होंने जो है एकदम से पार्टी को छोड़ने का क्यों मन बनाया, इस पर जो है कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष से सवाल लिया था और उसमें जो है कहीं ना कहीं उन्होंने इसको लेकर भी मंथन किया है कि आने वाले वक्त में एकजुटता दिखाई जाए और सभी को साथ लेकर चला जाए ताकि आने वाले वक्त में जो कांग्रेसी हैं, जो साथ चल रहे हैं, जो साथ में हैं, उनको जोड़कर आगे बढ़ा जाए। उसके साथ साथ सदस्यता के लिए भी कहा गया है कि लोगों को जोड़ा जाए ताकि आने वाले वक्त में जो सत्ता में बैठी सरकार है उसके साथ 2027 का जो चुनाव है उसके सामने मजबूती से लड़ा जा सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, कूड़ा उठान वाहनों के लिए निगम ने खरीदे 250 मोबाइल। निगम की ओर से सभी वाहनों में रखे जाएंगे फोन। कूड़ा वाहन क्षेत्र में न आने पर लोग कर सकेंगे वाहन चालक से बात। नंबरों को एक्टिव कर जल्द ही वाहन चालकों को ये फोन सौंप दिए जाएंगे। कई क्षेत्रों में कूड़े की गाड़ी नहीं आने की शिकायतें मिलती हुई नजर आती थी। ऐसे में शिकायतों के निस्तारण के लिए निगम ने बड़ा फैसला भी ले लिया है। अब ऐसे में 250 मोबाइल खरीदे जाएंगे और उनको कूड़ा वाहन चालकों को दिए जाएंगे। तो ऐसे में अब फोन कर ये भी जान सकेंगे लोग कि कूड़ा वाहन कहाँ है और वो कब तक उनके घर के पास आ जाएंगे, ताकि वो अपना कूड़ा इधर उधर ना डालें, अपने कूड़े को कूड़े गाड़ी में डालें। इसके लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। शिकायतों के निस्तारण के लिए निगम ने ये बड़ा फैसला भी ले लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर थराली में निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। लोक निर्माण विभाग के 3 अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है और लोक निर्माण विभाग सचिव पंकज कुमार पांडे ने विभाग के 3 इंजीनियरों को सस्पेंड भी किया है। बता दें कि डूंगरी रतगांव मोटर मार्ग पर
निर्माणाधीन वैली ब्रिज के टूटने के मामले में जहां एक और लोक निर्माण विभाग के ने ठेकेदार के खिलाफ थाना थराली में तहरीर दी, जिस पर थाना मुकदमा भी दर्ज कर चुका है। वहीं दूसरी ओर शासन ने जारी निर्देशों के क्रम में इन मामले में 3 अभियंताओं पर भी गाज गिरी है। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, किस तरह की ये बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है, अभियंताओं को सस्पेंड भी किया गया? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि थराली डूंगरी रतगांव मोटर मार्ग पर जो निर्माणाधीन वैली ब्रिज था वो जब गिरा तो उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिली। विभाग की ओर से जहाँ ठेकेदार के खिलाफ थाना थराली में मुकदमा पंजीकृत करवाया गया है और एनसीआर उसमें काटी गई है, धारा 324 के तहत एनसीआर काटी गई है ठेकेदार के खिलाफ। वहीं शासन की ओर से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। शासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए और रतगांव की सहूलियत के लिए जो वैली ब्रिज बन रहा था उसके टूटने पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है। शासन की ओर से अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग थराली, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग कंट्राक्ट जिन्हें अतिरिक्त प्रभार थराली का दिया गया था, वहीं सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग थराली को निलंबित कर दिया गया है और इन्हें पौड़ी संबद्ध किया गया है। इन्हें निलंबन के आदेश शासन की ओर से जारी किए गए हैं। कहा जा सकता है कि इस वक्त एक बड़ी कार्रवाई जो वैली ब्रिज टूटा है उस पर देखने को मिली है। लेकिन ये वैली ब्रिज टूटने का कारण क्या रहा मोहन? क्या इस पर भी अब कोई जांच पड़ताल होगी या फिर क्या इसके पीछे की वजह मानी जा रही है? देखिए विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि जब ये वैली ब्रिज टूटा तो उसके बाद लोक निर्माण विभाग को जैसे ही सूचना मिली, लोक निर्माण विभाग ने मौके का मुआयना किया और वहां पर विभागीय जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक उन्होंने इस वैली ब्रिज के टूटने के पीछे की सबसे बड़ी जो वजह है उसमें जल्दीबाजी में टेक हटाना, जो रोपवे है और जो इसके बीची कॉलम है उन्हें हटाना एक बड़ी गलती माना है। इसे लापरवाही विभाग ने माना है और इस लापरवाही को लेकर ही ठेकेदार के खिलाफ FIR भी उन्होंने थराली में दर्ज की है। वहीं शासन ने लोक निर्माण विभाग को भी इसमें जिम्मेदार ठहराते हुए, उनकी लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिली है। अधिशासी अभियंता से लेकर और सहायक अभियंता तक, वही अतिरिक्त प्रभार जिन्हें दिया गया था उन्हें भी शासन ने निलंबित कर दिया है। बिल्कुल मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यालय स्तर पर रांझी स्टेडियम के पास एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिलाधिकारी आशीष चौहान सहित अन्य अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने सहभागिता करते हुए विभिन्न पौधे भी रोपण किए हैं। वहीं मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि जीवनदायिनी सांसें और शुद्ध जल पूरी तरह से पेड़ों पर निर्भर है। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए हर नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो पौधारोपण जरूर करे। पहले वन विभाग का और जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष का, सभी लोगों का, कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पे यहाँ पे कौंडिल्या पार्क में एक वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और एक पेड़ माँ के नाम जो मोदी जी ने पूरे देश के लोगों को आह्वान किया है कि हमको 5 जून को एक पेड़ अपने माँ के नाम पे लगाना है। आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान किया है और आप इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग आज वृक्षारोपण पे आए। मसूरी में शहीद भगत सिंह चौक स्थित माल रोड बैरियर पर नगरपालिका कर्मचारी के साथ अभद्रता का मामला तूल पकड़ने लगा है। ऐसे में नगरपालिका कर्मचारी संघ की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं नगरपालिका से कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर माल रोड होते हुए SDM कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर आरोपियों की कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं जब तक आरोपी को पुलिस की ओर से नहीं पकड़ा जाता है तब तक हड़ताल भी जारी रखने की बात कही गई है। ये हुआ कि वहाँ गाड़ी लगी हुई थी, गेट से बहुत काफ़ी बाहर लगी हुई थी और गेट के अंदर कोई गाड़ी नहीं थी। वो आए गुप्ता जी और उन्होंने इस गाड़ी को हटाओ, इस गाड़ी को हटाओ। मैंने कहा जी ये काम पुलिस का। मैंने तो ये बोला, मैंने कहा साहब ये पुलिस का काम, मेरा काम तो है ही नहीं। अब गेट पे होती, गेट के सामने होती तो मैं हटाता उसे। अब गेट से वो बाहर है, चौक पे खड़ी, तो वो काम पुलिस का है, मेरा काम तो है ही नहीं। उनको बोलो आप। इतनी देर में उसने हाथ छोड़ दिया, 4-5 थप्पड़ मार दी
और गला पकड़ दिया, बस छोड़ा उसे, अपना बचाव करता रहा, वो मारता रहा। ये जो पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की, कितने संतुष्ट हैं आपसे? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। तो क्या हुई, FIR दर्ज कल रात 1:30 बजे करी, 7 बजे का मसला है। 1:30 बजे रात बोल के करवाई, फिर कुछ नहीं करा पुलिस द्वारा अभी तक। ना तो उसकी अरेस्टिंग की गई, ना उसका मेडिकल किया गया। देखिए, मेरी जानकारी में आया है कि हमारे एक पालिका के कर्मचारी के साथ एक व्यक्ति ने ऑन ड्यूटी रहते हुए जो है अभद्रता करी, मारपीट करी है। तो इसमें मेरे द्वारा इंस्पेक्टर और EO नगर पालिका दोनों से बात कर ली गई है और मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। हम इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल इनके लिए पनिशमेंट होता है उसको सुनिश्चित करवाएंगे। देखिए, भय की बिल्कुल बात नहीं है। SDM मसूरी, SHO मसूरी, EO मसूरी सभी यहाँ पर आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही हैं। कोई भी ऐसी समस्या आती है तो आप तत्काल हमारे पास आ सकते हैं। 7 बजे के आसपास पिक्चर पैलेस में कोई RD गुप्ता नाम के व्यक्ति ने हमारे किसी कर्मचारी के ऊपर हाथ उठाया है, शूरवीर के ऊपर। तो उसमें उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश करी, छीना झपटी हुई। तो इस संबंध में हमने पुलिस से तहरीर दी थी। उसके बाद कार्रवाई नहीं, फिर हमने मुकदमा दर्ज कराया। तो अभी तक भी उन्होंने उसको पेश होने के लिए गए, उसके घर भी उसको पकड़ने गए, वो आए नहीं अभी तक। तो पुलिस की कार्रवाई में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, जिस कारण से कर्मचारियों में भी रोष है। हमने अभी हमारे कर्मचारियों ने जो बैरियर्स है उसको फ्री कर दिया है। तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं, पुलिस से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनका भी हमारे को भी फ़ोन ही आया है कि कुंडली थाने में बयान दर्ज कराएं कि जितना जल्दी इस पर कार्रवाई होगी उतना ज़्यादा व्यवस्था बनी रहेगी। खबर चमोली जिले से है, जहां सांसद अनिल बलूनी ने जिला सभागार गोपेश्वर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की और केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा भी की। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी सामंजस्य और तालमेल बनाकर गुणवत्ता के साथ संचालित योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं जिले में संचार सुविधाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा है कि शैडो एरिया में जल्द ही BSNL या फिर एयरटेल से जिले में नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद को मिले, ये सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को दे दिए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र तमाम न्यायमूर्ति रजिस्ट्रार जनरल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारी समेत अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने कहा है कि स्वच्छ, सुंदर और संतुलित पर्यावरण न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक स्वच्छ, स्वस्थ भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वो प्रकृति के संरक्षण के लिए मिलकर काम करें। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 को एक पॉल्यूशन, प्लास्टिक फ्री पॉल्यूशन का जो पूरे विश्व में एक आगाज है। इसमें जो है हाईकोर्ट और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा सम्मिलित रूप से एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो है हमने जो है बुरांस, बांज, अश्वगंधा और सुरई के पेड़ों का लगभग 150 पेड़ों का पौधारोपण किया, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस महोदय और सभी माननीय जजेस जो है उपस्थित रहे और हमारी पूरी कार्यकारिणी और हमारे एडवोकेट जनरल और पूरा जो है सभी इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में पूरी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा। यूपी उत्तराखंड के नासन बॉर्डर पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें CSC गुरुकुल नारसन ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों अभियुक्तों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों बदमाश देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रोहित नेगी हत्याकांड में शामिल थे। बताया जा रहा है कि हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त अजहर त्यागी मुजफ्फरनगर जिले का और दूसरा बदमाश आयुष कुमार शामली जिले का बताया जा रहा है। खटीमा के सरपुड़ा अनुभाग बग्गा चौकी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तराई पूर्व वन प्रभाग ने विभिन्न प्रजाति के फलदार वृक्ष लगाए हैं और वन सफाई अभियान भी इस दौरान चलाया गया। इस दौरान अपने आसपास लगे वृक्षों को बचाने और सफाई अभियान के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर तराई पूर्व
पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरायपुर वन प्रभाग के द्वारा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किए गए हैं और इसी के उपलक्ष्य में आज ये सफाई कार्यक्रम हमने यहाँ पर झुनकैया मेला घाट रोड पर आयोजित किया है। सर्वप्रथम आज ये हमारा प्रथम प्रोग्राम है और इसके बाद अलग अलग जगहों पर भी हम इसी प्रकार के सफाई कार्यक्रम आज चलाएंगे और इसके साथ साथ आने वाले हरेला पर्व तक इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हम पूरे क्षेत्र में करते रहेंगे। सफाई कार्यक्रमों के साथ साथ हम वृक्षारोपण वृहद रूप से यहाँ पर चलाएंगे और साथ ही हमने आज यहाँ पर जो जागरूकता गोष्ठी का भी एक आयोजन किया है तो उसमें भी हम लोग प्रतिभाग करेंगे। हमारा यही प्रयास होगा कि लोगों को जन जागरूकता इस विषय में उपलब्ध कराई जाए। विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ज्योतिर्मठ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक दिवसीय नेचर वॉक, पक्षी अवलोकन, प्रकृति दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय स्कूलों के युवाओं को प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। ज्योतिर्मठ के इंदिरा पॉइंट बर्ड वॉचिंग साइट क्षेत्र में हुए इस प्रकृति पर्यटन पक्षी अवलोकन शिविर में पार्क प्रशासन की ओर से प्रकृति प्रेमी बच्चों को प्रकृति दर्शन, बर्ड वॉचिंग समेत नेचर टूरिज्म के बारे में भी जागरूक किया गया है। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा हमें बहुत सारे अच्छे अनुभवों अच्छे एक्सपीरियंस का अनुभव करने का मौका मिला। सबसे पहले तो बर्ड वॉचिंग जो कि एक सबसे अच्छा, जो सर ने बोला हमको कि एक सबसे अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। बर्ड वॉचिंग के द्वारा हम एक से ज़्यादा अधिक बर्ड्स का अध्ययन कर सकते हैं और हमने फ्लोरा फौना जैसे अनेक और प्रजातियों के बारे में सीखा। इसी प्रकार जो हमारे जो स्थानीय पेड़ पौधे इनके बारे में भी हमने आज सीखा। इसका बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस हुआ। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने टीसीबी बैरियर से और इंदिरा पॉइंट तक स्कूली बच्चों और डिग्री कॉलेज जोशीमठ के बच्चों के साथ नेचर वॉक और बर्ड वॉचिंग का प्रोग्राम किया, जिसमें बर्ड वॉचर राजीव बिष्ट जी का प्रमुख योगदान रहा। उनके द्वारा बच्चों को नेचर के बारे में और विभिन्न जो बर्ड्स हैं उनके बारे में बताया गया और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कैसे पर्यावरण से जोड़ें और कैसे उनको आगे आने वाली पीढ़ी को समझाएं कि हमारा पर्यावरण बचाना क्यों जरूरी है। सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में विश्व पर्यावरण दिवस जहां बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, वहीं नगर क्षेत्र से अलग उच्च हिमालय क्षेत्रों में भी युवाओं और महिलाओं मंगल दल की ओर से अनूठी पहल की गई। ऐसे में ग्राम सभा बड़ा गांव के युवा सरपंच सुनील सिंह की अगुवाई में गांव के प्रकृति प्रेमी युवाओं और मातृ शक्ति की ओर से एरा टॉप के आसपास करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर मेमा बुग्याल में 40 से अधिक बुरांश और भोजपत्र प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।